स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। माँ ही उसकी जन्मदाता है, माँ ही उसके इतनी सारी संपदा का वारिस होना कारण है। इतना होने से भी क्या लाभ है यदि माँ का संरक्षण ना हो तो यह जो कुछ भी है वह नहीं के बराबर है। माँ रहित वह चाहे जितनी भी संपदा क्यों ना हो ना ही के बराबर ही है, अभागा ही है। किस लिए वह जन्म लेना, किस लिए ऐसा जीवन जीना। यह कैसा है क्या उसने पहचाना है, क्या वह माँ को पहचान सकता है। असाध्य है, असंभव है। मेरे जन्म के बारे में मेरी माँ को पता है। मैं पल रहा हूँ, इस दुनिया में हूँ। शरणालय से दौराजी के बंगले को पहुँचा हूँ, संस्थान का वारिस हुआ हूँ। कह दौराजी के बेटे के रूप में परिवर्तित हुआ हूँ। दौराजी को समस्त संपत्ति का वारिस प्राप्त हुआ है। कह माँ को पता ही चल गया होगा। यदि माँ जीवित ही है तो मैं ही माँ को ना जानने वाला अभागा गरीब हूँ, अत्यंत गरीब हूँ। इतनी सारी संपत्ति के होने पर भी मैं अभागा हूँ। मेरा पलना मेरा बढ़ना वह देखती ही होगी। सदाशिवम देखने में बिल्कुल मेरे जैसा ही है सोच, आनंदित भी होती होगी। यदि वास्तव में वह जीवित ही है तो तुम मेरे बेटे हो कह माँ क्यों नहीं कह रही है। अभी भी क्यों इतना गुप्त रखना है। क्या माँ ने द्रोह किया है या दौराजी ने द्रोह किया है। किसके द्रोह से वह पैदा हुआ है। पैदा हुआ मैं मर गया समझा था उसने, या कुत्ते या सियार नोचकर खा लिए हैं समझा था। पैदा हुआ शिशु या मांस का लोथड़ा, यह रक्त संबंधी किसी के भूख का बलि हो गया कह समझी थी क्या उसने यह नहीं समझा कि नवजात शिशु को जो रो रहा है उसे किसी ने चुप कराकर दूध देकर अपने बगल में लिटाकर पाल पोस कर बड़ा कर उसकी रक्षा की होगी। वे कौन है उसे ना मालूम होने से वह कौन है उन्हें ना मालूम होने से अनाथ बन रह गया होगा, सोच शेष रह गई होगी। कैसे हुई होगी माँ उसे जन्म देने वाली भाग्यशालिनी, कहाँ रही होगी। उसे भूलकर ब्याह करके बच्चे पैदा कर पति द्वारा बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रही होगी। जन्म दिए बच्चे को ना भूल पाकर ब्याह आदि ना रचाकर दुखी ही रह गई होगी। माँ है या नहीं रही ही होगी, उसे आशीष देने के लिए जीवित ही रही होगी। जब तक वह जीवित रहेगा वह भी जीवित रहेगी, उसके बेटे जीवित रहने तक वह भी जीवित रहेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी उसे वारिस रहने तक वह भी जीवित रहेगी। माँ शाश्वत है, माँ चिरंजीव है। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी दुनिया में माँ आखिर कहाँ है। क्या वह इस नगर में है, किसी गांव में या पट्टन में या शहर में, देश में, दुनिया में कहीं ना कहीं माँ रही ही होगी। यदि वह गुजर ना गई हो तो उसे देखती ही रही होगी। यदि मर जाए तो पंचभूतों में लीन होकर उसे आशीर्वाद देती ही होगी। यदि स्वर्ग में हो तो भी उसे देखती ही होगी।